हॉलीवुड सिर्फ फिल्म्स का शहर नहीं, यह अमेरिका की सोच, पॉलिटिक्स और नैरेटिव का फैक्ट्री भी है। और जब कोई फिल्म मेकर सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि राय, वोट्स और आइडियोलॉजी भी शेप करने लगे, तो सवाल उठता है, क्या ये एक्सप्रेशन है या पावर? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कैमरा के पीछे भी पावरफुल था और कैमरा के बाहर भी। रॉबर्ट नॉर्मन रेनर। रॉबर्ट 6 मार्च 1947 को न्यूयॉर्क सिटी के ब्रोंक्स इलाके में पैदा हुए। वो सिर्फ एक एक्टर या डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि एक मल्टीप्लेयर पर्सनैलिटी थे। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर और साथ ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीते, ऑस्कर, BAFTA और गोल्डन ग्लोब जैसे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए। हॉलीवुड वॉक्स ऑफ फेम पर स्टार हासिल किया। मगर रॉब रेनियर की कहानी सिर्फ अवार्ड्स तक महदूद नहीं। रॉब रेनर एक आर्टिस्टिक घराने में पैदा हुए। उनके वालिद कार्ल रेनियर खुद एक मशहूर एक्टर और कॉमेडियन थे। बचपन से ही रेनर का ताल्लुक थिएटर, एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग से जुड़ा रहा। उन्होंने ब्रेवली हिल्स हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की और बाद में UCLA फिल्म स्कूल में तालीम हासिल की। यानी फिल्म उनके लिए कैरियर नहीं, घर का माहौल थी। 1970s में रेनियर को असली शोहरत मिली CBSK के मशहूर सिटकॉम ऑल इन द फैमिली से। इस शो में उन्होंने माइक मेथड सिटविक का किरदार अदा किया, जो एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला कैरेक्टर था। इस रोल पर उन्होंने 2 एमी अवार्ड जीते और अमेरिका के हर घर में पहचान बन गए। इतनी गहरी पहचान थी कि खुद रेनर ने कहा, अगर मैं नोबेल प्राइज भी जीत लूं, हेडलाइन होगी, मेथड विंस द नोबेल प्राइज। 1980s के आगाज में रेनर ने एक बोल्ड मूव लिया, एक्टिंग से हटकर डायरेक्शन की तरफ आए। उनकी पहली डायरेक्शनल फिल्म थी दिस इज स्पाइनल टैप, 1984 में, जो कि रिलीज हुई थी। ये एक मॉक्यूमेंट्री थी जो रॉक कल्चर और मीडिया को सैटिरिकल अंदाज में दिखाती है। इसके बाद रेनर ने लगातार ऐसी फिल्म्स बनाई जो जेनर्स चेंज करती रही मगर क्वालिटी बरकरार रही। स्टैंड बाय मी, बचपन और दोस्ती, द प्रिंसेस ब्राइड, फैंटास्टी और इमोशन, व्हेन हैरी मीट सैली, मॉडर्न रोमांस, मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, अ फ्यू गुड मैन, पावर, आर्मी और जस्टिस। ये सब फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, अमेरिकन सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी हैं। रेनर ने अपनी कंपनी कैस्टल रॉक एंटरटेनमेंट के जरिए हॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई। इस दौर में व्हेन हेनरी मीट सैली को रोमांस क्लासिक में गिना गया। मिस्री ने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी। अ फ्यू गुड मैन बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट हुई। यहाँ से रेनर सिर्फ फिल्म मेकर नहीं रहे, वो डिसीजन मेकर बन गए और यहीं से उनका ताल्लुक सिर्फ सिनेमा से नहीं, पावर स्ट्रक्चर से भी जुड़ने लगा। रॉब रेनर ओपनली एक लिबरल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने कैलिफोर्निया में बच्चों के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए कैंपेन चलाए। वो पॉलिसी और फंडिंग में भी इन्वॉल्व थे। यानी यहाँ सवाल उठता है, जब फिल्म मेकर पॉलिसी इन्फ्लुएंस करे तो वो आर्टिस्ट रहता है या पावर ब्रोकर बन जाता है। 2016 के बाद रॉब रेनर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे सख्त क्रिटिक्स में शामिल हो गए। उन्होंने ट्रंप को रेसिस्ट और एंटी डेमोक्रेटिक कहा, मगर बुद्धिज्म के कुछ आइडियाज से हमदर्दी का इजहार किया। फैमिली, बिलीफ और क्रिएटिविटी तीनों उनकी लाइफ में साथ साथ चलते रहे। दिसंबर 2025 में रॉब रेनर और उनकी बीवी लॉस एंजलिस के अपने घर में वफात पा गए। इस वाक़ये की हकीकत अथॉरिटीज़ ने की और इंडस्ट्री ने इसे एक बड़ा नुकसान करार दिया। फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स, मीडिया, हर जगह उनके लिए ट्रिब्यूट्स आ गए। रॉबर्ट रेनर की ज़िंदगी एक सवाल छोड़ जाती है, जब सिनेमा इतना पावरफुल हो जाए कि वो पॉलिटिक्स को भी शेप करे, तो फिर आवाज़ किसकी होती है, आर्टिस्ट की या सिस्टम की? जवाब शायद सिंपल नहीं, मगर ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर ज़रूर करती है।